हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। एफ 2h प्लस 2 प्लस एच का वर्ग माइनस एफ ऑफ 2 और बटे में एफ एच माइनस एच का वर्ग प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 और दिया है कि एफ डैश 2 बराबर 6 तथा एफ डैश 1 बराबर 4। तो हमें इस सीमा का मान है और मान हमें के लिए हमें विकल्प दिए हैं। विकल्प ए में है अस्तित्वहीन है, विकल्प बी है 3/2, विकल्प सी है -3/2 और विकल्प डी है यहाँ पर 3। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हम यहाँ से लिखता हूँ मैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम एक नियम का प्रयोग करेंगे। उसी नियम को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जिस नियम का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं उस नियम का नाम है एल हॉस्पिटल नियम। एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल नियम, ये बात याद रखें आप। एल हॉस्पिटल नियम। तो इस नियम में हम क्या करते हैं बच्चों, यदि हमारे पास सीमा 0/0 रूप में, सीमा या तो 0/0 रूप में हो या फिर अनंत बटा अनंत रूप वाले अनिर्धारित रूप में हो, तो हम अंश और हर का अलग अलग अवकलन करके इस अनिर्धारित रूप को समाप्त कर सकते हैं। तो इसी का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए अब हम सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है वो है लिमिट, यहाँ पर h का मान 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है बच्चों, h का मान 0 की ओर अग्रसर है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यहाँ लिख देते हैं हम h का मान 0 की ओर अग्रसर। उसके बाद है f, ये है 2h, उसके बाद है प्लस का 2 प्लस h का वर्ग लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा f ऑफ 2। ठीक है, और देखिए बटे में लिखेंगे हम फिर से f, यहाँ पर है h माइनस h का वर्ग और प्लस हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है f1। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, f ये है 2h प्लस 2 प्लस h का वर्ग और माइनस है f ऑफ 2। ठीक है, और बटे में देखिए, बटे में भी लिख देता हूँ। यह है f, यहाँ पर है h माइनस h का वर्ग और प्लस 1 और माइनस हो जाएगा f ऑफ 1 बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखें, यदि मैंने अभी इसमें h का मान 0 रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, इसको देखिए आप ध्यान से। यदि अभी इसमें h का मान हमने 0 रखा तो ये 0/0 रूप हो जाएगा। तो कौन सा रूप हो गया, ये 0/0 रूप। और यदि 0/0 रूप होता है तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल नियम से, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम से, नियम से। तो इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं जैसा कि मैंने मुख्य उदाहरण में भी लिखा था। तो अब हम अंश और हर का अवकलन यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। तो लिखता हूं मैं बराबर, देखिए लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर चल ही रहा है। उसके बाद देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये एफ डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश और ये होगा 2h प्लस 2, 2h प्लस का 2 और प्लस है h का वर्ग। ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए 2h का अवकलन कितना होगा, 2 प्लस 2 का अवकलन क्या होगा, 0 और h का जो वर्ग है इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2h माइनस। उसके बाद देखें तो f2 तो अचर है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। हमें पता है अचर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। बटे में भी वही करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा f का f डैश, तो f डैश और ये हो जाएगा h माइनस h का वर्ग, h माइनस h का वर्ग और प्लस 1 है। लेकिन इसका पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए h का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 और h का वर्ग है तो इसका हो जाएगा 2h अर्थात माइनस का 2h और प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये लिख दिया है हमने। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो अब क्या मिलेगा हमें बराबर, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ इसको, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। ये होगा f डैश, यहाँ पर होगा 2h प्लस का 2 और प्लस h का वर्ग। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2
और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा बच्चों ना, इसको जमा लेता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 2h, लिख सकते हैं इसको। और बटे में भी वही करता हूँ मैं, बटे में है एफ डैश, यहाँ पर है h माइनस एच का वर्ग और प्लस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 2h। अब हम h का मान 0 रख सकते हैं, तो मैं रख लेता हूँ h का मान 0। जैसे मैं h का मान 0 रखूंगा ये हो जाएगा एफ डैश, और देखिए ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर कितना मिलेगा केवल 2, यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा केवल 2 मिलेगा, है ना। इसका कोष्टक बंद कर लेते हैं। उसके बाद बटे में देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश और एच, ये भी 0 ये भी 0, तो एफ डैश कितना बचेगा केवल 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 माइनस 0 अर्थात केवल 1 हो जाएगा। अब जो मान दिए गए उन्हें देखिए आप, एफ डैश 2 का मान कितना दिया गया हमें, एफ डैश 2 का मान दिया गया है 6, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 6, और गुणा में कितना है 2, और बटा देखिए एफ डैश 1 का मान कितना दिया गया है, एफ डैश 1 का मान है 4, तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं 4। अब हम क्या करते हैं, देखो 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12, और 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो 12 को 4 से भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए तो गलत होगा, विकल्प बी ये भी गलत है, विकल्प सी ये भी गलत है, और विकल्प डी जो है बच्चों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।